अलग रंग देना चाहता हूँ। बहुत देर से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि गौरी मिश्रा और मणिका दुबे दो बैठी हैं, इनमें से किसको आमंत्रित किया जाए। ये जरा सा सेटलमेंट हो जाए। आदरणीय स्वामी जी संतोष जी चले गए हैं, वो फिर वापस आएंगे, वो भी इशारा करके गए वापस आ रहे हैं, क्योंकि साहित्य संतत्व का ही प्रतीक होता है और संतत्व का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो प्रेम होता है। जहाँ प्रेम है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि प्रेम से ही आप जीत सकते हैं, और प्रेम एक ऐसी भावभूमि होती है जिसपे हर किस्म के पुष्प खिलते हैं। प्रेम को आप जिस नजरिए से देखना चाहें उस नजरिए से आपको दिखाई पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मणिका का एक वातावरण बने। मणिका बहुत कम समय में पूरे देश में बहुत लोकप्रिय हुई और मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी जल्दी ये कवयित्री कैसे लोकप्रिय हो गई। लेकिन जब मैंने अभी लखनऊ में महाशिवरात्रि के कवि सम्मेलन में उनको आमंत्रित किया और जब उन्होंने काव्य पाठ किया, मैंने किसी के रिकमेंडेशन पर उनको आमंत्रित किया था, लेकिन जब इन्होंने काव्य पाठ किया तो मैं हतप्रभ रह गया कि अच्छे ढंग से, शालीन ढंग से श्रृंगार की उन ऊंचाइयों को भी स्पर्श किया जा सकता है जहाँ पर श्रृंगार अपनी अनुभूतियों को जीवंत होते देख सकता है। मैं 4 पंक्तियाँ माहौल बनाने के लिए कहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा वो नोक झोंक टाइप की चीज़ें नहीं कर पाता, हम अवध के लोग हैं, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर पाते, लेकिन मन में तो हमारे भी कुछ कुछ होता है कभी कभी। तो थोड़ी सी ताली बजा तो हम 4 लाइन सुनाए। ये मणिका की भूमिका है। तो मेरे कुछ शेर की 2 पंक्तियां हैं कि लिख रहा पाती तुम्हें, पाती मतलब चिट्ठी, लिख रहा पाती तुम्हें, देखो इसे पढ़ना जरूर। थोड़ी सी वाह करो तो माहौल आएगा। हाँ, इधर से ले। हाँ, ये इसी तरह से सुना जाता है। लिख रहा पाती तुम्हें, देखो इसे पढ़ना जरूर, क्या नहीं मैंने लिखा है, खत में ये लिखना जरूर। थोड़ा और मुकर रोइए। लिख रहा पाती तुम्हें, देखो इसे पढ़ना जरूर, क्या नहीं मैंने लिखा है, खत में ये लिखना जरूर। जिद तुम्हारी प्यार मेरा, दोनों ही जिंदा रहें। अगली लाइन पर सब लोग वाह कर उठना, मजा आ जाएगा। जिद तुम्हारी प्यार मेरा, दोनों ही जिंदा रहें। मुड़ के देखो या न देखो, मोड़ पर मिलना जरूर। मुड़ के देखो, 2 लाइन और कह देते कि मानता हूँ बंदिशें हैं, मानता हूँ बंदिशें हैं इस जमाने की तमाम। देखिए, प्रेमी मन अपनी प्रेमिका से इस तरह से भी बात कर सकता है। मानता हूँ बंदिशें हैं इस जमाने की तमाम, सामने मिलना न मिलना, ख्वाब में मिलना जरूर। सामने मिलना न मिलना। मैं मणिका को आमंत्रित कर रहा हूँ कि जोरदार तालियों के साथ। ये तालियां कवयित्री के स्वागत में सुसाइड कर लेगी। और दे दो। सुन तो लो पहले, फिर वाह करो। आप सभी को मेरा यथोचित अभिवादन। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। मैं संस्कारों के मंच पर हूँ, संस्कारवान लोगों के बीच में हूँ और संस्कारधारी जबलपुर से हूँ। तो इससे आप सहज ही अंदाजा लगा लीजिए कि लड़की कितनी संस्कारी है। देखिए, मैं प्रेम लिखती हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि प्रेम दर्शन का विषय है, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है। जो लोग इसे प्रदर्शित नहीं कर पाते वो अपनी कविताओं के माध्यम से अपने एहसास, अपनी भावनाएं आप तक पहुंचाएं। मैं अपनी पंक्तियां आप तक पहुंचाऊंगी। जहां जहां आपको अच्छा लगे आप वाह वाह कर सकते हैं और तालियां भी बजा सकते हैं। मुझे आने में यहाँ पर काफी देरी हुई क्योंकि जगजीवन जी ने ड्राइवर को समझा दिया था कि तुम एक्सप्रेस वे से मत आना, टोल बचेगा, और मुझसे यहाँ पर कह रहे थे आपको आने में देर क्यों हुई। जाम किसी को अच्छा नहीं लगता है, हम लोग जाम में फंस गए थे। मैं ट्रैफिक जाम की बात कर रही हूँ। जाम किसी को अच्छा नहीं लगता है, पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब जाम भी अच्छा लगता है। तो मैंने लिखा कि बुरा अंजाम भी अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे करने से नहीं होता है, वाह वाह करना पड़ता है। ताली बजाओ एक बार।
लगेगा, गलत इनाम भी अच्छा लगेगा। तेरी गाड़ी फंसी हो सामने तो मुझे ये जाम भी अच्छा लगेगा। मैं ये कहने की जरूरत तो नहीं कर सकती कि मिश्रिक मेरा शहर है, पर एक वहम जरूर पाल सकती हूँ कि आप सभी मेरे हैं। अच्छा, तो वहम जो पाल रहे हो पक्का है तुम्हारे? देखा कितने तुम्हारे ये पाएंगे तो तुम्हारी अस्थियां से भी वज्र बना देंगे। देखिए, आप सर्वेश जी की बात का बुरा तो मैं क्या ही मानूं, बहुत बड़े बोले हैं और बड़े भी हैं तो बोलने का हक भी है इनका। और शक्ल भले इंसान की फूफा वाली हो पर कॉन्फिडेंस पूरा लड़कों वाला होना चाहिए। ये हमको फूफा कह रही है, तो तुम क्या है अपनी बुआ क्या पठाते हो? देखिए, मैं बोल के ताली बजाइए जरा। देखिए, मैं काव्य पाठ के दौरान बातचीत नहीं करती हूँ, पर ये कह रहे हैं कुछ तो मैं इनको भी बता दूं, आपको बता दूं, मैं इनसे तो क्या ही बोलूं। मेरे मोहल्ले में एक हलवाई है, उसका नाम है बनवारी। अच्छा। उनकी शक्ल और इनकी थोड़ी मिलती जुलती है। इनकी बुआ हमारे पास मिठाई देने आती है। चलिए, अच्छा है। चलिए, अब सुन लीजिए, मैं सीधे सीधे आपसे जुड़ना चाहती हूँ। चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, एक कोना मेरा और घर आपका। याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी, याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी। मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका, मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका। और देखिए, तारीफ तो सारा जमाना करता है, पर एक वो शख्स या यूं कह लीजिए जिससे आप प्रेम करते हैं, वो आपकी तारीफ कर दे, तब कैसा लगता है? सुनिएगा। बहुत अच्छी कमेंट्री हो तुम। जी, थैंक यू। देखिए नेताजी, आप लोग भी ताली वाली बजाएंगे तो बाकी जनता प्रोटोकॉल में ही बजा लेगी। नहीं, नेता ताली नहीं जाते क्योंकि वो मामा होते हैं, फूफा थोड़ी होते हैं वो। चलिए, अच्छा, आस्थाना जी के लिए मैं दो पंक्ति आपको दे देती हूँ। इनायत कोई तो हमका समर्पित कर दे। सर पे रखते ताज हमारे फूफा जी, सर पे रखते ताज हमारे फूफा जी, बहुत है तुनक मिजाज हमारे फूफा जी, और बुआ कितनी सीधी सी भोली भाली, बहुत बड़े बदमाश हमारे फूफा जी। सर पे रखते ताज हमारे फूफा जी, बहुत है तुनक मिजाज हमारे फूफा जी, बुआ लगती जैसे फूल बगीचे की धसी हुई सी घास हमारे फूफा जी। सर पे रखते ताज हमारे फूफा जी, बहुत है तुनक मिजाज हमारे फूफा जी, और बुआ लगती मास्टर नहीं है शाला की, लगते छठवीं पास हमारे फूफा जी। मैंने कई साल पहले बवार दादा 4 पंक्तियाँ लिखी थी। मैं आज पहली बार मणिका ने पंक्तियाँ पढ़ी, ये कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने कई साल पहले 4 पंक्तियाँ लिखी थी, तो मेरा मन कर रहा सुना दूं, अगर आप कहो तो सुना दो। तुम्हें मालूम है मेरे इश्क की गाड़ी कहाँ निकली? तुम्हें मालूम, मैं लखनऊ का हूँ, वो सलीके से ही बात करता हूँ। तुम्हें मालूम है मेरे इश्क की गाड़ी कहाँ निकली? वो उल्टी पड़ गई थी जो मुंह से थी दुआ निकली, वो आइटम गर्ल जैसी रोज आती थी ख्यालों में, वो लड़की थी नहीं भैया, वो लड़की की बुआ निकली।
चित्रण हमने कहा तो उसका मैं क्या कहूँ जी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने साथ दे दिया मतलब विजय तो मेरी है। पवार जी इसलिए तुम्हारे साथ है क्योंकि इस मंच पर पवार जी एक ऐसे जो अविवाहित फूफा है। स्वागत करते हैं मौसम का, ठीक है। स्वागत। अब ताली बजा दो, वो कविता पढ़ो। नजदीक आके आंसू आज पी गया कोई, नजदीक आके आंसू आज पी गया कोई, जख्मों को मेरे जैसे आज सी गया कोई, करता है बेतहाशा प्यार मुझसे बेखबर, करता है बेतहाशा प्यार मुझसे बेखबर, मर मर के मुझ पे देखो आज जी गया कोई, मर मर के मुझ पे देखो आज जी गया कोई। और एक बार अच्छे से ताली बजाओ। कुछ और पंक्तियों से मैं आपको जोड़ती हूँ, आपको अच्छी लगेगी। मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, मैं कुछ पंक्तियाँ आपको भी निवेदित करना चाहती हूँ। कुछ पल के लिए आप अपने बचपन में जाइए और देखिए क्या होता था जब माँ रूठ जाती थी। हो भले तंग मगर दिल से दुआ देती है, हो भले तंग मगर दिल से दुआ देती है, और नाराजगी बिन बोले जता लेती है, सुबह से मान मेरी और निहारा भी नहीं, सुबह से मान मेरी और निहारा भी नहीं, शाम होते ही माँ सीने से लगा लेती है, शाम होते ही माँ सीने से लगा लेती है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी। देखिए उम्र के किसी न किसी पड़ाव पर हमें प्रेम जरूर होता है, और जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ वो झूठ कहते हैं। अक्सर हमें लोगों की वैल्यू तब होती है जब वो हमारे जीवन से चले जाते हैं। कुछ पंक्ति और आप तक पहुंचाती हूँ, आपको अच्छा लगे, सुनिएगा। मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया, मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया, तुम सोचते हो पाँव का कांटा निकल गया, तुम सोचते हो पाँव का कांटा निकल गया, ऐसा हमारा दिल का अज़ियत भी सह गए, अज़ियत मतलब कष्ट, परेशानी। ऐसा हमारा दिल का अज़ियत भी सह गए, ये प्यार असल में हमें यूं भी निगल गया, ये प्यार असल में हमें यूं भी निगल गया। और देखिए जब एक लड़की, एक स्त्री प्रेम की पहली छुअन को, पहले स्पर्श को महसूस करती है तब कैसा लगता है। अच्छा, बताओ। जैसे ही छुई वाली उंगलियों ने आपकी, जैसे ही छुई वाली उंगलियों ने
जाती हैं तब वो क्या बदलाव महसूस करती है, सुनिएगा। मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, वो सुनेंगी जब वो मायके से ससुराल से मायके जाती है। ससुराल से कब? जी सुनिएगा। बहुत अच्छे, वाह। मणिका, बहुत गहरी बात है ये, बहुत गहरी बात। बहुत धन्यवाद। ये गहरी ताली भी तो बजाए। वैसे शादी के बाद लड़कों का भी कमरा बदल जाता है, हमारा भी बदल गया था। पहले हम बाहर बैठक में सोते थे। आप तो समा भी जाते होंगे उसमें। चलिए मैं आपको कुछ और पंक्ति सुनाती हूँ। स्वागत। अच्छा मन है तो अच्छे से बजाओ, इतना संकोच क्यों कर रहे हो आप? जब हम लोगों के घर जाते हैं तो हमें ये एहसास होता है कुछ लोगों के घर जाने पर कि कितने अच्छे लोग से मुलाकात हुई, कितने अच्छे लोग मिले। पर कुछ लोगों से मिलो तो ऐसा लगता है कि घर मिल गया। मुझे यही एहसास आपके बीच हो रहा है, तो मुझे यह एहसास कराते रहे कि मुझे घर मिल गया, मेरे परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सीधे सीधे आपको एक होली का गीत सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये होली का माहौल है, बड़े रंगीन लोग बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा भारत मेरे सामने बैठा हुआ है, तो मैं आपको होली का गीत सुनाना चाहती हूँ। गीत के 4 बंद हैं और चारों बंद में आपको ईश्वर की अनुभूति होगी, पर ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन से ईश्वर को कौन सी जगह देते हैं। सुनिएगा, और इस पे मेरा आपको ताली के साथ साथ भी देना पड़ेगा। हपिया मोहे धीरे रंग लगाओ, हपिया मोहे धीरे रंग लगाओ, हपिया मोहे धीरे रंग लगाओ। इन नाजुक गालों पर सजना, इन नाजुक गालों पर सजना, थोड़ा तरस तो खाओ, अरे थोड़ा तरस तो खाओ। पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। चूनर रंगली मेहंदी रंगली अंग अंग पी के रंग से, अरे चूनर रंगली मेहंदी रंगली अंग अंग पी के रंग से। पीले लाल गुलाल से रंगा मैंने अपने ढंग से। अब की होली में मेरे सजना, अब की होली में मेरे सजना, संग संग रास रचाओ, संग संग रास रचाओ। पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, अब पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। आप लोग जोर से ताली बजाओ। अब पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। धार्मिक गीत, ये लोग धार्मिक गीत समझ बैठे हैं इसको। कोई बात नहीं। अरे धार्मिक कुछ नहीं है, ये वैसे वाला है, पिया टाइप वाला। जोर से ताली बजाओ और तुम एंजॉय करो। कान्हा भी राधा संग खेले बरसाने में होली, कान्हा भी राधा संग खेले बरसाने में होली। बोले राधा मुझसे ना करियो तुम आँख मिचोली, बोले राधा मुझसे ना करियो तुम आँख मिचोली। राधा इन गालों पर मुझसे, राधा इन गालों पर मुझसे इंद्रधनुष बनवाओ, इंद्रधनुष बनवाओ। पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। और देखिए मेरा ये मानना है कि रंग सिर्फ वो नहीं होते जो आपके गालों पर सजे। अगर किसी गरीब के जीवन में, किसी किसान के जीवन में रंग आ जाए, तब होंगे होली के असली मायने।
क्या बात है। मेरे पिता किसान हैं और एक किसान की बेटी होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि ये बंद मैं आप तक पहुंचाऊं। मैंने अपने पिता से पूछा कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, तो उन्होंने कहा जो भी रंग मेरे खेतों में आ जाए वो मेरा पसंदीदा रंग हो जाता है। अब ये बंद सुनिएगा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। लहराती इठलाती मुस्काती खेतों की बाली, लहराती इठलाती मुस्काती खेतों की बाली, दाता अन्न के दाता की झोली ना जाए खाली। किसानों के समर्थन में इतनी तालियां, साथ दो। लहराती इठलाती बल खाती खेतों की बाली, दाता अन्न के दाता की झोली ना जाए खाली। नीले अंबर से धरती, नीले अंबर से धरती, बोली पानी बरसाओ, बोली पानी बरसाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, हाँ पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। इन नाजुक गालों पर सजना थोड़ा तरस तो खाओ, अरे थोड़ा तरस तो खाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, हाँ पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। रंग खूबसूरत होते हैं पर कुछ रंग होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। क्या बात। अब मैं आखिरी बंद, गीत का अंतिम बंद और गीत का प्राण आपके बीच में रख रही हूँ। स्वागत है इतनी मैम। मोहब्बत तो मुझे दे ही देना कि मुझे लगेगा कि थोड़ा सा मिश्रिक मेरे साथ गया और थोड़ा सा जबलपुर में यहाँ पर छोड़ के चली गई। क्या? तो अंतिम बंद सुन लीजिए। वाह। कौन से रंग महत्वपूर्ण होते हैं कि अब की होली में अपनी आंखों में लाओ पानी, अब की होली में अपनी आंखों में लाओ पानी। याद करो वीरों की गाथा, याद करो कुर्बानी, अब की होली में अपनी आंखों में लाओ पानी। याद करो वीरों की गाथा, याद करो कुर्बानी। सब रंगों से बड़ा तिरंगा, हाय हाय। रंगों से बड़ा तिरंगा, इसको शीश नवाओ, अरे इसको शीश नवाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, हाँ पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। इन नाजुक गालों पर सजना, इन नाजुक गालों पर सजना, थोड़ा तरस तो खाओ, अरे थोड़ा तरस तो खाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, कन्हैया मोहे धीरे रंग लगाओ। होठों पे मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, अक्सर तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत आभार।